Point A is equal to that A का होल पावर n माइनस वन। ठीक है। अब यहाँ पे कितनी बातें हैं कि A जो है सबसे पहली चीज तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और n क्या है? ऑर्डर है, ऑर्डर। चलो इसको वेरीफाई करते हैं। ऑन किया, वेरीफाई करते हैं। क्या लिखा है? डेट एडजॉइंट A इक्वल टू डेट A पावर n माइनस वन। ठीक है, वेरीफाई करते हैं। पहले सबसे सस्ता क्या पड़ता है अपने लिए? 2/2। समझो, 2/2 पे वेरीफाई करते हैं। एक मैट्रिक्स हमने माना, सस्ता मैट्रिक्स 4 2 5 6। ठीक है ना। अब जो भी माना इस कहानी के हिसाब से देख लो। पहले तो उसका डिटर्मिनेंट तो निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 4 2 5 6 इज इक्वल टू 24 माइनस 10 इज इक्वल टू 14। ये हो गया। अब देखो इसके हिसाब से क्या बोला गया है कि डेट A का होल पावर n माइनस वन। तो डेट A का होल पावर अपना कितने ऑर्डर का है? 2 ऑर्डर का है। तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 रख के देख लो। 2 का मतलब 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 14। 2 माइनस 1 असल में 1 ही है। ठीक है, लिखने का कोई मतलब नहीं वैसे, ये रहने दो। अब हम काम किस पे करेंगे? एडजॉइंट पे काम करेंगे। तो एडजॉइंट के लिए क्या निकालते हैं? डायरेक्ट में एडजॉइंट निकाल दूं इसका। देखो एडजॉइंट A इक्वल टू A11 A12 A21 A22 का ट्रांसपोज, यही चीज। अब यहाँ पे A11 A12 A21 A22 ये सभी क्या चीज है? कोफैक्टर्स। कैपिटल में अगर लिखा है तो कोफैक्टर। अगर डैश लगा है, डैश का मतलब ट्रांसपोज, यानी कि रो को कॉलम में कर लेना। A11 A12 A21 A22, इनकी वैल्यू बता दो फटाफट। A11 कितना है? A11 मतलब ये हटा बचा 6, ये है 6। फिर A21 या फिर A12 की बात कर लो। A12 ये है, ये बचा 5 लेकिन -5। ध्यान देना, A12 यहाँ पे बैठा है। फिर A21 की बात करें। A21 यहाँ पे इस वक्त बैठा है, लेकिन हमारे हिसाब से कहाँ पे A21? ये है, A21 ये है। ये हटा तो आया 2 लेकिन -2। ऑड है ना, 2 और 1 का सम जो है ऑड तो माइनस। फिर A22 ये है, इसके हिसाब से ये हटा बचा, और ये अपना क्या है? एडजॉइंट। अगर ये तरीका नहीं सही लग रहा तो पहले कोफैक्टर निकाल लो इत्मीनान से, तब ला के रख दो, वही चीज है। अब क्या करना है? इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू, देखो वहां पे लास्ट में जो लिखा है उसी को डिटर्मिनेंट में घुमा दो। 6 - 2 -5 4। एक्सपैंड करना है तो 24 - 10 इज इक्वल टू 14। देख सकते हो, वेरीफाई हो गया। हम ये लिख सकते हैं साफ साफ कि यहाँ पे एडजॉइंट A इज इक्वल टू आ चुका है डेट A, या फिर इसको मैं डेट A का होल पावर 2 - 1 लिख सकता हूँ। 2 - 1 का मतलब n-1, जबकि n क्या चीज है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी बोलो या थ्योरम बोलो, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी से जो है सवाल लगेगा, इनवर्स बोलेगा। तो A इनवर्स इक्वल टू, इनवर्स के लिए है 1/डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। ठीक है, ये फार्मूला है। A इनवर्स इक्वल टू
डेट ए 1 बाई डेट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये फार्मूला है। अच्छा इसमें देख लो, सबसे बड़ी चीज तो ये कि डेट ए नीचे बैठा है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में कोई चीज जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर, सही है ना। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है वो कैसा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर बोले तो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो, बस, और कोई शर्त नहीं है, ठीक है। अब ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि जैसे किसी ने बोल दिया कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, तो बोलना कि ऐसे मैट्रिक्स जो नॉन सिंगुलर हो, ऐसे मैट्रिक्स जो नॉन सिंगुलर हो, जिनके करेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो ना आए, वो कैसे है, इन्वर्टिबल है, ठीक है। जैसे मैं पूछ रहा हूँ 5 का इनवर्स कितना है, 5 का इनवर्स कितना है, 1/5, 7 का कितना है, 1/7, कितना आसान लगता है। 0 का इनवर्स बताओ, 0 का इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। असल में हमने ऐसे सोचा 1/0, और 1/0 का कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो 0 का यहाँ पे हम इनवर्स नहीं कर पा रहे। इसी प्रकार सोचो अगर कोई मैट्रिक्स ए इक्वल टू कुछ भी गिवन है ऐसे, और इसके करेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए, अब इसका हम उल्टा करने जा रहे हैं, नॉट डिफाइंड, उसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं, हम उसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं जिसके करेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है। कुल मिला के बोल सकते हो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जा सकता है। एग्जांपल लेते हैं, a इक्वल टू जैसे लिखा है 2, 3, 4 और ये 6, ठीक है, मान लो ऐसे गिवन। तो अब मेहनत करने से बढ़िया है सबसे पहले क्या करें, इसका डिटर्मिनेंट निकालें, ना लास्ट पे पता चले कि इसका तो डिटर्मिनेंट वो ए इनवर्स निकाला ही नहीं जा सकता, तो फालतू में मेहनत क्यों करें। सबसे पहली चीज क्या है कि इसका डेट निकाल लो, तो 2, 3, 4, 6 इज इक्वल टू 12 माइनस 12 बराबर 0, 0 आ जाए तो क्या बोलेंगे, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। आगे कुछ करना ही नहीं। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, देख लो इस वेरिफिकेशन में, देख लो ध्यान से कितनी चीजें हैं इसमें, एडजॉइंट है और डेट है, और आई तो सरकारी चीज है, ठीक है। तो यहाँ से डेट ए निकाल लेते हैं, डेट ए बराबर 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 1 0 3। एक्सपैंड करते हैं, ये हटा 1 के हिसाब से 0 0 माइनस 0, फिर ये -1 तो माइनस माइनस प्लस 1, ये हटा 9 प्लस 2 और प्लस 2, फिर से ये हटा 0 माइनस 0, क्या जाएगा 0 प्लस 11 प्लस 0, फाइनल आ गया 11। अब इसके बाद है एडजॉइंट की बारी। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, कोफैक्टर्स ऑफ ए, यानी a11 निकालेंगे। a11 के लिए देखो ये हटा a11 यही है, ठीक है, तो इसके लिए ये हटा बचा कितना 0 माइनस 2 0 3। डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, लेकिन डायरेक्ट वाला नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर 2/2 है थोड़ा सा उस पर काम करो। फिर ये नीचे इतना आ रहा है, नहीं आ रहा है, a12 रहेगा माइनस, ठीक है। अगर सफिक्स का सम, सिंपल यही पहचान है, सफिक्स का सम अगर ऑड है तो माइनस, इवन है तो प्लस। a12 ये है, तो इसके हिसाब से ये हटा बचा 3 माइनस 2 1 3। एक्सपैंड कर लो तो -9 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा -11।
नोट करो इतना। अच्छा मैं यहाँ पे अभी और निकालता हूँ। A13 के हिसाब से ये हटा बचा 3 0 1 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। फिर अगला है A21 रहेगा माइनस, क्योंकि सफिक्स का सम है ऑड, तो ये हटा बचा माइनस 1 2 0 3। तो फाइनल कितना माइनस, और ये माइनस 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। एक और निकाल लेते हैं A22 प्लस रहेगा, सफिक्स का सम है इवन तो प्लस, तो A22 ये है, ये हटा 1 2 1 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। इधर भी कुछ निकाल लेते हैं। A23 रहेगा माइनस, तो A23 मतलब ये, अब इससे जुड़ा हुआ कॉलम और रो हटा, बचा 1 माइनस 1 1 0, 1 माइनस 1 1 0, तो ये माइनस तो लगा रहेगा 0 और माइनस माइनस प्लस 1, तो फाइनल A31 मतलब इसके हिसाब से हटा, ये हटा, तो बचा माइनस 1 2 0 माइनस 2, और ये 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। A32 सफिक्स का सम अगर ऑड है तो माइनस, तो ये इसके हिसाब से ये हटा 1 2 3 माइनस 2, माइनस लगा रहने दो अभी, माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 8, तो माइनस माइनस प्लस 8। A33 सफिक्स का सम इवन तो प्लस। अब देखो ये A33 है, तो ये हटा 1 माइनस 1 3 0। अच्छा याद रहे ये A33 है लेकिन स्मॉल वाला, और ये कैपिटल A33, यहाँ पे कैपिटल A33 नहीं है, स्मॉल A33 है। स्मॉल A33 का मतलब एलिमेंट, और कैपिटल A33 का मतलब उस एलिमेंट का कोफैक्टर। वैल्यू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। अब अगली चीज क्या करते हैं, एडजॉइंट A इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, और पूरे पे डैश का मतलब ट्रांसपोज। ठीक है, अब ये मिटा रहा हूं मैं, तुम लोग बोलना क्या क्या नंबर है। तो एडजॉइंट A इक्वल टू A11, इसको पहले पढ़ लो, A11 A12। अब देखो इस पे टाइम ऐसे फालतू में बर्बाद होता है कि नहीं, हमें नंबर पे लिख करके तब ट्रांसपोज लगाना चाहिए, क्योंकि A11 लिखना और नंबर जैसे कोई है वो लिखना वो आसान अपने लिए। हाँ तो छोटी छोटी चीजें हैं। A11 सबकी वैल्यू बोल दो पहले फटाफट, कितना कितना आया था। A11 की 0, हाँ 0, A12 की -11, हाँ ठीक, 0, A21 की 3, A22 की 1, -1, -1, 2, 2, 8, 3। ठीक है, पूरे पे डैश। ठीक है, अब अगले स्टेप में ट्रांसपोज कर लो, क्या दिक्कत है। तो 0 -11 0, 3 1 -1 2 8 3, ये हो गया अपना एडजॉइंट A इक्वल टू A है अपना 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, और इनटू एडजॉइंट A ये निकाला 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। मल्टीप्लाई करते हैं, तरीका वही है, रो इनटू कॉलम। 1 into 0 0, -1 into -11 +11 प्लस 2 into 0 0। फिर ये R1 C2 1 into 3 3, -1 into 1 -1 2 into -1 -2। फिर
R1C3 2 माइनस 8 प्लस 6, इसके बाद जो R2C1 0 प्लस 0 है ना, या माइनस 0 कोई भी लिखो, और माइनस 0, ठीक है। तो ये फिर इसके बाद ये 9 प्लस 0 और प्लस 2, फिर R2C3 बोलो कितना 6 प्लस 0 माइनस 6, फिर R3C1 0 प्लस 0 प्लस 0 कुछ भी लिख सकते हो, है ना, 3 प्लस 0 माइनस 3, फिर 2 प्लस 0 प्लस 9, ये आ जाएगा 11 और ये 0, और ये 8 माइनस 8 ये भी 0, ये 0 11 और 0 0 0 11। अब यहाँ से कॉमन है 11, तो बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 11 क्या था, डेट ए था, देखो चेक करो, तो 11 को मैं डेट ए लिख सकता हूँ, और इसके बगल में जो है वाई ए माना, 2 माइनस 2 4 3। सबसे पहली चीज क्या है कि इसका डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करो, डेट ए इक्वल टू कितना आएगा, 2 माइनस 2 4 3, 6 और प्लस 8 इज इक्वल टू 14, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी बात को ऐसे भी कोई लिख सकता है कि ए इज इन्वर्टिबल, बात एक ही है ना, ए इज इन्वर्टिबल। अगर ए इनवर्स निकाला जा सकता है, इसका मतलब ए इन्वर्टिबल है। जैसे मान लो एक नंबर है 4/3, 4/3 का इनवर्स कितना, 3/4, तो हम बोल सकते हैं 4/3 इन्वर्टिबल है। अगर हम उसका इनवर्स निकाल सकते, एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल मतलब हिंदी में जो है इसको बोलते हैं व्युत्क्रमणीय, ठीक है, दोनों लिख सकते हो। इसके बाद जो है एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं, कोफैक्टर्स ऑफ ए, कोफैक्टर्स ऑफ ए, A11 कितना बोलो, ये हटा, तो बचा 3, A12 पे माइनस, ये हटा -4, फिर A21 माइनस रहेगा, ये हटा -2 यानी +2, A22, तो इसके हिसाब से ये हटा बचा 2। अब लिखेंगे एडजॉइंट ए इक्वल टू A11 A12 A21 A22 का होल डैश लगा दिया, डैश का ट्रांसपोज। अब चाहो तो पहले ट्रांसपोज कर लो, तब वैल्यू आगे लिखो, लेकिन मेरे हिसाब से वैल्यू रख देना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो टाइम बचता ही बचता है। 3 - 4 2 का होल डैश इज इक्वल टू, ये बन गया 3 - 4 2 ठीक है। एडजॉइंट ए निकाल लिया। अब देखो इनवर्स का सिंपल एक फार्मूला है, ए इनवर्स इक्वल टू 1/det ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 1/det ए यानी 1/14। देखो 14 निकाला था हमने, और इंटू एडजॉइंट ए हमें मिला है 3 2 - 4 2 इज इक्वल टू, इसको अंदर भेज दो, तो ये हो जाएगा 3/14 और 2/14 यानी 1/7 -4/14 यानी -2/7 और 2/14 यानी 1/7। तो यही अपना फाइनल आंसर।